हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। आज जैन समाज की एक मंदिर जिस तरह से विले पार्ले में तोड़ी गई है, मैं समझता हूं ये तरीका कारपोरेशन का, सरकार का बिल्कुल गलत है। कम से कम मैं पहले भी कह चुका हूं कि लोग इस मुल्क में धार्मिक लोग हैं, मजहबी लोग हैं, चाहे किसी मजहब के हों, और माइनॉरिटी के साथ, मुसलमानों के साथ तो रोजाना ये हो रहा है। जानबूझ के मस्जिदों को, दरगाहों को, अगर कोर्ट में गए हैं, कोर्ट्स में केस चल रहा है और तारीख अगली डेट है, उसका इंतजार करने के बगैर तोड़ देना, ये जैन समाज भी माइनॉरिटी में आता है। इनकी इस मंदिर को इस तरह से तोड़ देना बिना बात किए हुए, जबकि हाई कोर्ट में इन लोगों ने केस को डाला है, इनके पास 1961 का कुछ अप्रूवल है, और कोर्ट की तारीख का इंतजार किए बगैर आकर के तोड़ देना इस तरह से, मैं समझता हूं ये बिल्कुल धार्मिक लोग, इसमें उनका जो है जज्बात भड़कते हैं उनके, और ये बिल्कुल सरकार का तरीका गलत है। पहले तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी जगह स्लम में जाइए आप, इलीगल बन गया, 2 साल 4 साल 10 साल हो गया बंद करके। उसके बाद किसी एक आरटीआई निकालने वाले ने कंप्लेन कर दिया तो आप तोड़ने आ गए, और पैसे दे दिया तो नहीं तोड़े। मैं समझता हूं कि जितनी इलीगल जगहें हैं, तोड़ने के पहले उसकी अच्छी तरह इंक्वायरी होना चाहिए, और खासतौर से जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे दरगाह हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, इनके लिए एक अलग उसके लिए कुछ तरीका बनना चाहिए, और उसको तोड़ने के पहले उस समाज के लोगों को बुलाकर उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अगर कोर्ट में है तो कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करना चाहिए। ये जो हुआ ये बहुत ही गलत हो रहा है। मैं समझता हूं कि जब 95 में मनोज जोशी जी की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि 95 के बाद कोई भी इलीगल काम होगा तो उसकी जिम्मेदार जो कारपोरेशन के अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो होंगे उनके। लेकिन मुझे बताइए 95 के बाद कितने कारपोरेशन के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? आप सख्ती के साथ इलीगल काम बंद कर दीजिए, किसी की हिम्मत नहीं काम करने की, और आप उसको बनने देंगे पैसे लेकर के, उसके बाद जब मर्जी होगी कुछ सालों के बाद उसको तोड़ने आ जाएंगे, और वो अधिकारी जिसको पैसे देकर बनाया गया, जिन सियासी राजनीतिक लोगों को पैसे देकर बनाया गया, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये गरीबों के साथ नाइंसाफी है। कम से कम मेरा कहना है कि रिलीजियस स्ट्रक्चर के लिए सरकार को एक अलग नियम बनाना चाहिए, और उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर इस तरह से करना, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी नाइंसाफी है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और रिलीजियस स्ट्रक्चर चाहे किसी मजहब का भी हो, किसी का भी हो, उसका थोड़ा एहतराम करना बहुत ही जरूरी है। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल।